द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म इज, एन्यूरिज्म का मतलब हुआ बल्ज होना, वेसल्स का कमजोर हो जाने के कारण वेसल्स का जो वॉल होता है वो बल्ज हो जाता है। तो वो मोस्ट कॉमनली किसके कारण होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। वो टाइट हो जाता है हमारा आर्टरी, उसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कारण इन सब में से कौन सा नहीं होगा? क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज डीवीटी का काउज नहीं हो सकता है, वो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है क्रॉन्स डिजीज, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। द मोस्ट कॉमन काउज यूज्ड मटेरियल फॉर इमोबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, हमारा जो भी फ्रैक्चर होता है उस पार्ट को इमोबलाइज करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो यहाँ H2O नहीं है तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है। डिक्रीज CSF ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ग्लूकोज कंसेंट्रेशन जो है CSF में डिक्रीज हो गया, वो किस डिजीज का फीचर होगा? तो वो होगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का फीचर। In a foreign body get stuck in respiratory passage of a child, which of the following symptom is common? यदि फॉरेन बॉडी स्टक हो रहा है रेस्पिरेटरी पैसेज में चाइल्ड के, तो कौन सा सिम्टम्स है? सिम्टम्स सो होगा अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज जो है जिससे सांस लेते हैं उस पाथवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसी फॉरेन बॉडी के कारण, तो उसको उसमें कौन सा सिम्टम्स कॉमन होगा? तो वो होगा कफ। हेड लाइस इज ऑल्सो नॉन बाय नेम, हेड लाइस को हम लोग ह्यूमन हेड बॉडी ह्यूमन हेड लोइस भी बोलते हैं। बॉडी लाइस आर ऑल्सो नॉन एज पेडिक्यूलस, ह्यूमन बॉडी लॉइस बोल देंगे उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में ट्रू कौन सा नहीं है? तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया, पेरिफेरल एडेमा, हाइपरलिपिडेमिया are all characteristic feature of nephrotic syndrome, but RBC cast in the urine are typically indicative of nephrotic syndrome, not nephrotic syndrome. Okay, nephrotic disease और नेफ्रोटिक सिंड्रोम अलग होता है, तो आरबीसी कास्ट नहीं होगा, यही नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ लाइस इन द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी में लाइस का प्रेजेंट होना उसको क्या बोलते हैं? पेडिक्यूलोसिस। मैनिफेस्टेशन ऑफ पेडिक्यूलोसिस आर क्लिनिकली, मैनिफेस्टेशन ऑफ आर क्लिनिकली, manifestation of periculosis are typically intense pruritic and thinning red and non-inflammatory lesion. तो intense pruritic. द मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज, हेपेटाइटिस ए से बचाव करने के लिए क्या क्या किया जाएगा? मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, एनवायरमेंटल हाइजीन, ऑल ऑफ द अबव। विच सब्सटेंस इज यूज इन बेरियम मील एंड बेरियम एनेमा, बेरियम मील और बेरियम एनेमा में कौन सा सब्सटेंस का यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट का। द सर्जरी डन फॉर कॉलीलिथियोसिस इज, कॉलीलिथियोसिस यानी कि गॉल ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होगा उसमें क्या करेंगे? कॉलेसिस्टेक्टोमी करेंगे, पथरी हो गया है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन का सिम्टम्स कौन सा होगा? ईसोफेगस, वेरिकेस, स्प्लेनेगोमेगाली, एसाइटिस, ऑल। रिपीटेड वॉमिटिंग काउज द फॉलोइंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी, लगातार उल्टी आने के कारण कौन सा बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा क्योंकि एसिड सारा वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा स्टमक। विच डिजीज इज सिम्टम ऑफ पेन एट MC बर्नी पॉइंट, MC बर्नी पॉइंट्स में पेन हो रहा है, वो किसका सिम्टम है? तो वो अपेंडाइटिक्स का सिम्टम है। कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन इज लॉस्ट फर्स्ट इन पेशेंट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी के पेशेंट में सबसे पहला कौन सा सेंसेशन लॉस होता है? दर्द का। हिपेटिक कोमा आर क्लिनिकल फीचर इज, हिपेटिक कोमा का एक क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? तो फ्लैपिंग एंड ट्रिमर होगा।
वेरियम मील टेस्ट इज डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरियम मील टेस्ट जो है वो किया जाता है किस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए? तो वो होगा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस? एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? वो है गॉल स्टोन, अल्कोहल लिगेशन, ट्रॉमा, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटिस? क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मेथड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, वो होगा मेथड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म थ्रू मेथड लाइन सीटी स्कैन। इस वीडियो में हम पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में भी बता देते हैं आप लोग को। पोर्टल हाइपरटेंशन होता है क्या कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो कि एडवांस लीवर डिजीज़ में होता है, जैसे स्कार टिश्यू इन योर लीवर, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। लीवर सिरोसिस में होता है स्कार टिश्यूज़ में स्कार्स का फॉर्मेशन हो जाता है लीवर्स के, जिसके कारण कि ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ता है। जो भी ब्लड वेसल्स ये लीवर के थ्रू पास हो रहे हैं उस पर प्रेशर बनता है इस स्कार्स के वजह से, जो भी लीवर पे बन जाता है, तो जिसके कारण ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। और दिस अफेक्ट मैनी अदर ऑर्गन थ्रू आउट योर बॉडी। इसके कारण बहुत सारे ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का पे फिर असर पड़ता है, क्योंकि ब्लड सही सप्लाई नहीं होता है कंप्रेशन हो जाने के कारण। तो इट कैन कॉज सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग एंड अदर प्रॉब्लम। ओके, और पोर्टल वेंस जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं ब्लड हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रिया में, स्प्लीन में और हमारे लीवर में थ्रू पोर्टल वेंस। और पोर्टल वेंस के बहुत छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, तो उन पे दबाव बन जाता है लीवर डैमेज होने के कारण। ठीक है, उसमें इस कारण प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड सही फ्लो नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगा, तो इसके कारण ब्लीडिंग होता है। ठीक, द जनरल टर्म यूज टू एक्सप्रेस हर्ट इन्फ्लामेशन इज, जनरल टर्म यूज किया जाता है हर्ट इन्फ्लामेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो है कार्डियाटाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज नॉट फॉलोड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड HIV इन्फेक्शन? स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पेशेंट फॉर HIV, हैंड वॉश करेंगे, वियरिंग ग्लव्स करेंगे, वो प्रिकॉशन में आएगा। लेकिन स्क्रीनिंग सीधा उसका जांच तो नहीं कर सकते ना जस्ट प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि उसको बीमारी नहीं है, उसको बचाव करना है। जिसको लगेगा कि हाँ बीमारी है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, तो जिसको है ही नहीं और जिसको बचाव करना है उसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करेंगे? द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लिनिकल टेस्ट टू कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके लिए सबसे सही और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा होगा इन सब में से? तो वो होगा सीरम फेरेटिन लेवल चेक किया जाएगा। स्टूल एग्जामिनेशन इज नॉट यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? स्टूल का एग्जामिनेशन नहीं यूजफुल होगा डायग्नोसिस में इन सब में से कौन से बीमारी का? कैंडिडाइटिस। ए स्किन इन्फेक्शन दैट इज अ रिएक्शन टू स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इज, एक स्किन इन्फेक्शन जो कि रिएक्शन स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन का, वो होगा इम्पेटिगो। Which of the following is the drug of choice for patient with an open contaminated injury recently admitted to emergency department with no history of recent tetanus vaccination? तो उसके लिए क्या ड्रग्स ऑफ चॉइस होना चाहिए? जिसने अभी तक टेटनस का कभी सुई नहीं लगवाया है और उसको इंजरी हो गया है और उसका घाव खुला है और उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको डाला गया है, तो उसके लिए सही इलाज क्या होगा? तो उसको टेटनस एंटीटॉक्सिन देंगे। टेटनस टॉक्साइड जो है एक वैक्सीन है जो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है विच टेक्स टाइम टू बिकम इफेक्टिव, तो इसलिए टेटनस एंटीटॉक्सिन देंगे तुरंत इफेक्ट के लिए। ए फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज पेरिटोनाइटिस।
पेरिटोनाइटिस मतलब जो एब्डोमेन का लेयर है, पेरिटोनियम कैविटी है, उसमें इन्फेक्शन होना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इन सब में से किस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में। द डिजीज ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ वर्टिगो, टिनाइटिस एंड डिफनेस इज मेनायर्स डिजीज। विच टाइप ऑफ डाइट शुड ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाउट टेक, इन सब में से कौन सा डाइट दिया जाएगा जो पेशेंट गाउट से सफ़र कर रहे हैं? उनको दिया जाएगा ओ निगेटिव ब्लड, ये सबको दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कौन सा डाइट देना है, सॉरी 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 सॉरी, लो प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है, लो प्यूरिन डाइट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, प्यूरिन ब्रेक होकर यूरिक एसिड बनाएगा। इन इमरजेंसी सिचुएशन विच ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू पेशेंट विदाउट ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, हाँ तो ओ निगेटिव हर किसी को दे सकते हैं, तो बिना क्रॉस मैचिंग के भी ये दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, बिना जांच किए कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। डंपिंग सिंड्रोम इज काउज बाय, डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि स्टमक में जैसे कोई कंटेंट आया तुरंत इंटेस्टाइन में चला गया, अच्छे डाइजेस्ट भी नहीं होता, और नहीं, तो ये जो है ये होता है किसके कारण? डायरिया के कारण, वेगोटोमी के कारण, रिड्यूस गैस्ट्रिक कैपेसिटी के कारण। Dumping syndrome is a condition where food moves too quickly from the intestine to the stomach के कारण, रिड्यूस गैस्ट्रिक कैपेसिटी के कारण होता है। अल्जाइमर डिजीज रिलेटेड टू, अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया से रिलेटेड है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हॉडकिंस लिम्फोमा इज, the most common symptom of Hodgkin's lymphoma is painless enlargement of lymph node. The most important step in patient's nursing care after tracheostomy is suctioning. Aseptic meningitis is caused by virus. Which of the following medication is given to a patient suffering from status epilepticus? तो कौन सा मेडिकेशन देंगे जिसको एपिलेप्टिकस हो गया है? बेंजोडाइजिपाम। द डिजीज इन विच क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, द डिजीज इन विच क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया इज caused by abnormal hemoglobin result from point mutation of DNA is sickle cell anemia. HIV is found in HIV ब्लड में, सीमेन में, सेलिवा में, हर किसी में होता है, तो ऑल ऑफ द हर तरह से फैल सकता है। ए पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिसीविंग लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी कैन नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है और बहुत लंबे समय से, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा रहा है और कैन नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, इस सब में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन उसको नहीं होगा? तो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स नहीं होगा, बाकी हाइपरग्लाइसेमिया, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस और पेप्टिक अल्सर हो सकता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स नहीं होगा, मतलब जल्दी जल्दी मसल्स और नहीं बनेगा उसका। मोस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोपाराथायरॉयडिज्म इज, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स क्या है? मसल्स वीकनेस, हाँ मसल्स कमजोर होगा, इरिटेबिलिटी होगा, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ फिंगर, नंबनेस मतलब पिन जैसा सेंसेशन, दर्द होगा उसको, टिंगलिंग, ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज, सबसे कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज, डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन क्या है यहाँ पे? नन ऑफ द अबव। ग्लूकोमा इज काउज्ड बाय, ग्लूकोमा किसके कारण होता है? ये होता है डिजेनरेटिव चेंज इन ट्रेबिकुलर मैस वर्क, रिजल्ट इन रिड्यूस आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। कार्डियक टेम्पनोड इज, कार्डियक टेम्पनोड एक कार्डियक इमरजेंसी है। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more MCQ contents. और अगर आप लोग ये MCQ कर लोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि BTSC का या किसी भी स्टेट का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे पे भरोसा बना के रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और व्यूज़ बढ़ाओ, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे MCQ डालते हुए कि चलो भाई लोग देखते हैं और लोगों के लिए हेल्पफुल भी है मेरा कंटेंट। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सिलेक्शन आप लोग का कंफर्म है, मैं ऑब्जेक्टिव कराते ही रहूँगी।
और भी नए-नए बुक से करवाते रहूँगी। बस आप लोग को क्लास रेगुलर करते रहना है और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। बाय बाय।